हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था महाशिला का प्राचीन गांव। यह गांव अपने भव्य मंदिर के लिए जाना जाता था, जो देवी दुर्गा को समर्पित था। यह अपार शक्ति और शांति का स्थान था। दूर दूर से गांव वाले देवी का आशीर्वाद लेने आते थे। वे उनकी दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते थे। मंदिर ऊंचा खड़ा था, पीढ़ियों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए। हर कोई मंदिर का सम्मान करता था। वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। प्रकृति किस्सा एदा आता है। लेकिन इस शांति के पीछे एक काला रहस्य छिपा था। मंदिर में एक गुप्त कक्ष था, जो जमीन के नीचे गहराई में स्थित था। कक्ष अंधेरा और रहस्यमय था। किंवदंती थी कि एक शक्तिशाली तांत्रिक वहां रहता था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बुराई के लिए किया था। देवी उसके कर्मों से क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था। उसे मंदिर की दीवारों के भीतर अनंत काल तक फंसे रहने की निंदा की गई थी। गांव वाले तांत्रिक की आत्मा के किस्से सुनाते थे। उन्होंने कहा कि वह रात में मंदिर में भटकता है। सबसे बहादुर लोगों के दिलों में भी डर समा गया। सूर्यास्त के बाद किसी ने भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अजय, गांव का एक युवक, अपने जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह हमेशा नए सवाल पूछता और हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता। वह कहानियों पर संदेह करता था, अंधविश्वासों पर विश्वास करने से इनकार करता था। उसे हमेशा लगता था कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या जो कुछ भी सुना है वह सच है या सिर्फ कल्पना। मैं इन कहानियों को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे खुद जाकर देखना होगा। कोई ना कोई व्याख्या तो होनी ही चाहिए। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। एक दिन अजय ने जांच करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाए। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ था कि क्या किंवदंतियां सच थीं। उसने पुराने गांव के अवशेषों और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। वह जानता था कि यह खतरनाक था, लेकिन वह अज्ञात के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। उसे हमेशा से रहस्यों की ओर खींचाव महसूस होता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अजय सतर्कता से मंदिर के पास पहुंचा। वह जानता था कि यह क्षण महत्वपूर्ण था। वह अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी कंपकंपी महसूस कर सकता था। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ असाधारण करने जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके मन में एक ही विचार था, सच्चाई का पता लगाना। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। अजय ने एक संकरी, घुमावदार सीढ़ी से नीचे अपना रास्ता बना लिया। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसे चारों तरफ से दबा रहा हो। यह जगह कितनी भयानक लग रही है। अंत में वह एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। इसकी सतह पर अजीब औगरीब निशान खुदे हुए थे। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। यह बुरी तरह चरमरा गया। उसने कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष एक टिमटिमाते हुए तेल के दीपक से मंद रूप से जगमगा रहा था। धूप और सड़न की गंध से हवा भारी थी। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। उसके ऊपर एक बड़ी प्राचीन किताब खुली हुई थी। भाग 5, तांत्रिक की आत्मा। जैसे ही अजय ने किताब के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दीपक फड़फड़ाया और बुझ गया। यह मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुझा दिया हो। कक्ष अंधेरे में डूब गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, जिससे अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में एक ठंडी हवा चली। यह हवा इतनी ठंडी थी कि अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अजय परछाइयों से एक फीकी फुसफुसाहट सुन सकता था। यह आवाजें मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थीं। वहां कौन है? अपने आप को दिखाओ, अजय ने डरते हुए पूछा। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह तांत्रिक था।
उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उसने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा बन गया और ऊर्जा के बोल्ट अजय की ओर दागे। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि अजय को संभलने का मौका भी नहीं मिला। तुम मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करते हो? तांत्रिक ने गुस्से में चिल्लाया। अजय पीछे की ओर फेंक दिया गया। वह दीवार से जा टकराया और दर्द से कराह उठा। वह दीवार से जा टकराया। वह डर गया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। लेकिन वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसे इस तांत्रिक की आत्मा से लड़ना ही होगा। उसे दुष्टात्मा को हराने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसने अपने दिमाग में हर संभव उपाय सोचना शुरू किया। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें रोकना होगा, अजय ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और तांत्रिक की ओर बढ़ा। भाग 6, एक हताश संघर्ष। यह कहानी एक ऐसे संघर्ष की है जो अजय के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तांत्रिक की हंसी कक्ष में गूंज उठी। उसकी हंसी में एक अजीब सी भयावहता थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वह शक्तिशाली और प्रतिशोधी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अजय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार हो। उसने अजय को नष्ट करने की ठान ली थी। अजय के सामने एक भयानक चुनौती थी और वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो लड़के, तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। अजय जानता था कि वह हार रहा है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसे जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। वह सोचने लगा कि कैसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकला जाए। उसे अपनी दादी माँ की कहानियां याद आने लगी। वे कहानियां जो उसे साहस और शक्ति देती थीं। देवी दुर्गा की शक्ति और करुणा की कहानियां। उन कहानियों में देवी दुर्गा ने हमेशा बुराई पर विजय पाई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी मदद के लिए प्रार्थना की। उसे विश्वास था कि देवी दुर्गा उसकी प्रार्थना सुनेगी। उसने अपनी सारी शक्ति से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। उसने देवी से उसे बचाने के लिए विनती की। उसकी प्रार्थना में एक गहरी विनम्रता और सच्चाई थी। उसने उसके सामने खड़ी बुराई से लड़ने के लिए उसकी ताकत मांगी। उसे विश्वास था कि देवी दुर्गा उसे इस संकट से बाहर निकालेंगी। देवी दुर्गा, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मुझे आपकी शक्ति और आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। इस बुराई को हराने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस बुराई को हराने में मेरी मदद करें। मुझे शक्ति दें ताकि मैं इस संघर्ष में विजयी हो सकूं। मानो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए एक गर्म रोशनी ने कक्ष को भरना शुरू कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी आंखों को चकाचौंध से बचा लिया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। अजय, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। कक्ष में एक कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। यह स्वयं देवी दुर्गा थीं। उसने अजय की गुहार सुनी और उसकी सहायता के लिए आई थी। चले जाओ दुष्ट आत्मा, तुम्हारी शक्ति मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। देवी ने अपना हाथ उठाया और तांत्रिक पीड़ा से चिल्लाया। उसकी शक्ति उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसे जीत लिया जा रहा था। एक अंतिम कर्कश चीख के साथ तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। कक्ष शांति और शांति की भावना से भर गया था। डरो मत अजय, अब तुम सुरक्षित हो। देवी ने अजय की ओर रुख किया। वह उस पर मुस्कुराई। धन्यवाद देवी, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। अजय कृतज्ञता से अभिभूत था। उसने उसे बचाने के लिए देवी को धन्यवाद दिया। उसने हमेशा उसका सम्मान करने का वादा किया। देवी फिर गायब हो गई। कक्ष एक गर्म रोशनी से नहाया हुआ था। अजय मंदिर से बाहर आया। वह बदल चुका था। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। गांव एक बार फिर सुरक्षित था। उस दिन से गांव वाले अब मंदिर से नहीं डरते थे। उन्हें देवी की शक्ति और दया याद आई। उन्होंने अपने बच्चों को बहादुर बनना और हमेशा विश्वास रखना सिखाया।
अजय की बहादुरी की कहानी एक किंवदंती बन गई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास और साहस किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। देवी दुर्गा महाशेला गांव की रक्षा करती रहती हैं। वह सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण शांति और सद्भाव से रहें। साहस और विश्वास की इस मनोरंजक कहानी का आनंद लिया? इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक मनोरंजक कहानियों और अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।